नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म हुआ है एजुकेशन के क्षेत्र में। 2020 का सबसे अच्छा रिफॉर्म अगर मुझे कोई लगा है वो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी का चेंज है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नई पॉलिसी आई है इसने सबके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए। मतलब हर तरीके के स्टूडेंट के लिए, हर तरीके के बच्चे के लिए, हर तरीके के एस्पायरेंट के लिए जो नई नई अब अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। बहुत ही बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी आई है, मुझे अभी तक ऐसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पॉलिसी अगले 6 महीने में, 1 साल में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है ऑल ओवर इंडिया, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आने वाली जनरेशन है, जो चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं सीखी ना, वो आने वाली जनरेशन को सब मिलेगा। जो मैं आपसे बात करता हूँ कि यार स्किल सीखो, जो मैं आपसे बात करता हूँ कि यार आपको स्किल आना बहुत ज़रूरी है, उस सारे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और बहुत ही तरीके से ये बताया गया है। मतलब 2 लाख से ज़्यादा सजेशंस लिए गए हैं, उन सजेशंस को मर्ज किया गया है। उन सजेशन को सभी को मर्ज करके सभी को अपॉर्चुनिटी देख कि कहाँ पे कौन सा फिट बैठता है, हर चीज़ देख के और फिर ये नई पॉलिसी बताइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी नई पॉलिसी के बारे में। 9 to 12 क्लास के लिए क्या पॉलिसी आई है, हायर एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसी है, उसके बाद शुरू में जो आपका 1 to 9 क्लास है, मतलब 1 to 8 क्लास है, उसके लिए क्या चेंजेस हुए हैं, सभी चीज़ की बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन सारी चीज़ बताऊंगा जो भी मैंने पढ़ा है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ आई है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू कहाँ से किया जाए, हायर एजुकेशन से शुरू किया जाए या स्कूली लेवल से शुरू किया जाए। देखिए, वीडियो में मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बचपन से, मतलब शुरू से बताना शुरू करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, शुरू से क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 9 to 12 लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद बताऊंगा हायर एजुकेशन लेवल मतलब डिग्री, बीटेक, उसके बाद बीएससी, एमएससी, पीएचडी, रिसर्च, इन सब के लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 34 साल बाद ये रिफॉर्म किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले जो रिफॉर्म किए गए थे वो 1986 में राजीव गांधी की सरकार में किए गए थे। तब से हमारी पॉलिसी, तब से हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सेम चल रही थी। हर कोई क्रिटिसाइज करता था कि यार हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेकार है, हम उसकी वजह से ना तो कोई स्किल सीख पाते हैं, ना ही हम रिसर्च में जा पाते हैं और हमारा देश पीछे रह जाता है। लोग यहाँ से हट के बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, बाहर जाके ही जॉब करते हैं और इंडिया को छोड़ जाते हैं। तो उसी एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म किया गया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं। देखिए, पहले हमारा जो सिस्टम था, पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 लेवल पर काम करती थी। 10+2 मतलब क्या, 1 क्लास से 10 क्लास तक आप सभी लोग मतलब सेम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 11th में आके एक स्ट्रीम चुननी पड़ती थी, आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट लेंगे। उसके अलावा फिर आप 10+2 के बाद फिर उसी का मतलब जो भी आपने स्ट्रीम ली है 12वीं में, 11वीं में, उसके हिसाब से फिर आपकी आगे ग्रेजुएशन होती थी, उसके हिसाब से फिर आपकी आगे पढ़ाई होती थी। अब क्या किया है, अब ये 10+2 जो पॉलिसी थी इसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5+3+3+4 क्या, देखिए शुरू के जो 5 साल हैं किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी बच्चे के, मतलब सबसे पहले प्ले स्कूल, फिर नर्सरी स्कूल, फिर एलकेजी यूकेजी, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये जो 5 क्लास हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जाएगा, ये बताया जाएगा कि बच्चे को सिर्फ पढ़ना लिखना आ जाए, मतलब ABCD आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, वो नंबर्स को पकड़ना सीख जाए, वो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ा बहुत सीख जाए। और ये जो इंग्लिश हमने इतना बड़ा ये बना रखा है कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए। तो वो नेटिव लैंग्वेज सीख जाएगा, रीजनल लैंग्वेज सीख जाएगा और अपनी जो इंग्लिश है, शुरू के स्टूडेंट मतलब सेकंड क्लास तक के स्टूडेंट है, तो वो इतना सारे मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें बस उसे आ जाए, चीज़ें वो पकड़ना सीख जाए कि भाई ये इसको हिंदी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी बोलते हैं, इसको नंबर्स बोलते हैं, ये मैथ है, ये है, ठीक है। तो 5 ये हो गया। फिर हो गया 5+3, 3 मतलब और आगे 3 साल, मतलब 3 4 5, 3 4 5 क्लास में जो आपको पढ़ाई कराई जाएगी वो खेल के तरीकों से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यार खेल के तरीकों से कैसे पढ़ाई करी जाएगी। दोस्तों अलग से एजुकेशन कोर्स प्लान होगा, टीचरों को बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लिखा हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में, जो टीचर्स होंगे उनको नए तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, उनकी अलग से ट्रेनिंग कराई जाएगी और 3rd 4th 5th जो क्लासें हैं उनमें आपको खेल के तरीकों से काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। अब
उसके बाद फिर से +3, मतलब 5+3 हो गया। अब नेक्स्ट थ्री मतलब 6, 7, 8। 6, 7, 8 में सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस मैं आज तक सोचता था कि यार ये हमारी पॉलिसी, मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें क्यों नहीं है, वो सारे चेंजेस 6, 7, 8 में किए हैं। दोस्तों मैं आज भी कहता हूँ कि यार मुझे कोडिंग नहीं आती है, मैं कॉलेज भी पढ़ के आ गया लेकिन मुझे कोडिंग नहीं आती है। तो मैं कभी कभार सोचता हूँ यार, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है, बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है ना, GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उससे मैंने पढ़ाई करी है। वहाँ पे मैंने कभी कोडिंग वगैरह का कोई नाम भी नहीं सुना था। सीधे जाके मैंने कॉलेज में कोडिंग शुरू करी थी और मैंने एक सेमेस्टर पास किया और उसके बाद मैं भूल गया सारी चीज़। तो ये चीज़ें जो आज की नीड है उसके इसको चेंजेस को लेके 6, 7, 8 में ही इन चेंजेस को किया गया है। 6, 7, 8 में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ देखिए पढ़ाया तो अभी भी जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी, इंटर्नशिप कराई जाएगी। ये क्या मतलब है, देखिए वोकेशनल कोर्सेज मतलब होता है कि आप जो चल रहे हैं, जैसे कि कारपेंटरी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, इनके ऊपर इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब ये क्यों कराया जा रहा है दोस्तों, ये बेसिक एजुकेशन है। अब आप लोग सोचिए, आपके घर वाले आपसे बोलते होंगे कि यार तूने फिजिक्स पढ़ ली, तूने कॉलेज कर लिया, लेकिन तुझे इलेक्ट्रीशियन का कुछ भी नहीं आता, तू एक सर्किट भी नहीं जोड़ सकता है, तू मतलब ये बल्ब भी नहीं बदल सकता है, ट्यूबलाइट भी नहीं बदल सकता है। या फिर मान लीजिए कि कारपेंटरी वाला काम है, जैसे कुछ भी ग्राइंडिंग करनी है, कुछ भी रबिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, ठीक है। और ये हमारी ज़रूरत थी। हम जब स्किल की बात करते हैं तो स्किल में ये चीज़ें स्टार्टिंग से शुरू होनी चाहिए, आपको इन चीज़ों के बारे में शुरू होना चाहिए। जैसे कि मैकेनिक है कोई, ठीक है, अब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आ गए, लेकिन आप उतना काम नहीं कर पाएंगे जो एक दुकान पर बैठा हुआ मैकेनिक आपको बता देगा। भले ही आपने पढ़ाई बहुत करी है, लेकिन उस बंदे को ज़्यादा नॉलेज है, क्यों? क्योंकि वो फील्ड पर रहा है, वो ग्राउंड पर रहा है। तो 6, 7, 8 से ही ये पॉलिसी शुरू की गई है कि भाई आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। इसके साथ साथ कोडिंग, जो आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसको भी 6 लाख से इंट्रोड्यूस किया गया है कि सभी कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करी जाएगी, आपको कोडिंग पढ़नी होगी। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज का टाइम या आने वाला जो फ्यूचर है वो कोडिंग के ऊपर ही सारा का सारा डिपेंड करता है। सारी की सारी चीज़, अगर आपको कुछ करना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नीड है, आज की नेसेसिटी है, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं कहूँ 90% लोगों को कोडिंग का सी भी नहीं आता, उन्हें बिल्कुल ना के बराबर कोडिंग आती है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ कि यार मुझे क्यों नहीं आती। लेकिन अब 6, 7, 8 से ही उन्हें कोडिंग पढ़ाई जाएगी, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है, ये इतना मेजर रिफॉर्म है जो होने के लिए हम पिछले कई दशकों से, पिछले कई 10 ईयर्स से हम देख रहे थे कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये हो गया 6, 7, 8 का काम, मतलब 5+3+3 हो गया। अब आ जाएगी 9th 10th 11th 12th, इनको एक कर दिया। पहले क्या था, 10+2 था, 10 तक एक था, फिर 2 क्लास और थी। अब क्या किया, ये 9th 10th 11th 12th को क्लब कर दिया गया, ठीक है। अब क्लब करने से फायदा क्या हुआ है, देखिए हमारे ऊपर बोर्ड एग्जाम का बहुत बोझ रहता था कि यार 10th में बोर्ड है, 12th में बोर्ड है, बोर्ड नहीं निकाला तो ऐसा हो जाएगा, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आज के टाइम में तो ये हो गया कि भाई आपको 95% भी आपके कम माने जाते हैं बोर्ड में, मतलब कई कॉलेजेस की कट ऑफ ही आप पार नहीं कर पाओगे अगर आपके 95% हैं। तो आप सोचिए उस पर्सन का क्या होगा जिसके 70% आए हैं, जिसके 60% आए हैं, वो तो मतलब अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल रूठ जाएगा पूरी तरीके से कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को चेंज किया गया। अब क्या चेंज किया गया है, देखिए 9 to 12 जो है, 9 to 12 में चेंज ये किया गया है कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी आपको जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसका क्या होगा, उससे क्या होगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, अब आपका जो इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में भी है, तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे साइंस स्ट्रीम होती थी तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते थे कि भाई आप यही पढ़ पाएंगे, अच्छे सब्जेक्ट होते थे, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप कुछ भी पढ़ सकते हो। 9 से 12 तक आपका बेस बनाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपको हर चीज़, आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को म्यूजिक की क्लास लेनी है, किसी को डांस की क्लास लेनी है, तो वो भी ले सकता है, और इसको एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं माना जाएगा, इसको आपके करिकुलर का, मतलब आपके करिकुलम का कोर्स माना जाएगा ऐसे। तो आपको अलग से कई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता था कि हमारे यहाँ जैसे 11 12 है, लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब मान लीजिए किसी का मन है हिस्ट्री पढ़ने का, किसी का मन है ज्योग्राफी पढ़ने का, तो वो नहीं पढ़ पाता था, क्यों? क्योंकि उसके कोर्स में ही नहीं था, उसको कोई फायदा नहीं होता था। तो अब ये सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। इस चेंज से क्या होगा दोस्तों, इस चेंज से बहुत अच्छी चीज़ होगी कि जो ये
पहली बात तो जो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था कि यार ये साइंस स्ट्रीम का बंदा है, ये ज़्यादा होशियार है, ये आर्ट्स वाला, ये कॉमर्स वाला, ये कम होशियार है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसको चक्कर में हम कॉमर्स वालों को कुछ समझते नहीं थे। लेकिन वो चीज़ अब बदल जाएगी। अब साइंस वाला बच्चा भी कॉमर्स वाले सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स वाला भी साइंस वाले ले सकता है, जिसको जो पसंद है वो चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो 9 to 12 अब इसके बाद जो बोर्ड के एग्जाम होते थे उनकी जो वैल्यू है उसको भी घटाने का काम किया गया है, और ये घटनी भी चाहिए। मतलब सोचिए आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो क्या हुआ? तो क्या आपकी ज़िंदगी खराब हो गई? नहीं। तो 9 से 12 तक पूरा का पूरा अब दो बार बोर्ड एग्जाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक साल में 2 बार आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें भी वो लोग बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाएंगे जो रट्टा मार के बोर्ड में नंबर ले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ जो किसी का ब्रेन है, किसी की इंटेलिजेंस है, वो ऐसे नापी जाती है कि भाई उसने 12th में कितने नंबर लाए हैं, उसने 10th में कितने नंबर लाए हैं। अब चाहे वो रट के लाए हैं, चाहे बिना रटे लाए हैं, लेकिन कितने लाए हैं। अब आप सोचिए कि जैसे मैंने 10th करी है या मैंने 12th करी है, तो अभी मेरे से कोई 12th का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हो सकता है मैं ना कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि रट के हमने पास किया है। मैं मतलब मुझे इतना भरोसा है कि भाई मैंने रट के पास नहीं किया, मैंने किया है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं, लेकिन उन्होंने रट के पास किया है, और वो लोग अब अटक गए हैं आगे जाके। मतलब उन्होंने 12th में तो नंबर लिया है, लेकिन आगे जाके वो लोग फेल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों ये रिफॉर्म बहुत ज़रूरी था। अब क्या हुआ है कि भाई अगर आपने रट के अगर पेपर देने की सोचा ना, तो समझ लो कि आप नहीं ला पाएंगे नंबर। यहाँ पे फ़ायदा उन लोगों को है जिनका, जो लोग की बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग सोच रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल सोचते हैं, लॉजिकल वो लोग, उन्हें समझ आता है, और वो रटने से ज़्यादा ध्यान देते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज पर। रटने से ज़्यादा ध्यान वो इस चीज़ पर देते हैं कि भाई मुझे चीज़ें सीखनी है। उन लोगों के लिए ही आगे आने वाला टाइम आने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा रिफॉर्म हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, 2 बार बोर्ड एग्जाम कराना भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बढ़िया पॉलिसी है। ठीक है, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, तो आप उसको हिस्ट्री ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। इस पर जो डिटेल्ड है वो अभी आएगा। ये एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन ग्राउंड लेवल, इस चीज़ के बारे में अभी देखना बाकी है। लेकिन ये जो नई देखिए, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो या ना हो, लेकिन ये जो विज़न है ना, ये विज़न बहुत अच्छे है, ये विज़न बहुत क्लियर विज़न है। मैं भी आजकल मतलब मैं ये सोचता हूँ कि भाई हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज होना चाहिए। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया वो आगे आने वाली जनरेशन में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको सब चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा विज़न है, बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है। ये हो गया 9 से 12 तक का। अब हम बात करते हैं भाई हमारे आपके लिए क्या है, हायर एजुकेशन वालों के लिए क्या है। हायर एजुकेशन वाले लोग बहुत परेशान होते थे कि भाई मुझे डिग्री करनी पड़ रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए हैं हायर एजुकेशन वालों के लिए भी। नंबर बाय नंबर देखते हैं। देखिए पहली बात क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली हायर एजुकेशन होगी। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री मतलब क्या है? मल्टीपल एंट्री मतलब कि ऐसा कि मान लीजिए आपने एक साल, जैसे मान लीजिए आपने 12th कर लिया अपना पास, उसके बाद आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया। अब आपको बीटेक पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने एक साल किया, अब आपने कहा यार नहीं मुझे बीटेक नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बीटेक को छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं? उस एक साल का आपको मिल जाएगा एक डिप्लोमा। तो होता क्या है कि अब आप जब दोबारा किसी दूसरी जगह जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको वो पहला साल करना पड़े, आप सीधे सेकेंड ईयर से भी एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस सर्टिफिकेट के बेस पे कि आपने एक साल ऑलरेडी बीटेक कर लिया है। 2 साल अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ से मिलेगा डिप्लोमा। जी हाँ दोस्तों, जैसे 1 साल पे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पे डिग्री मिलेगी। तो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का मतलब ये है कि भाई आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है 6 महीने तक, आप बदल के दूसरी जगह जा सकते हैं। दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ेगी, वही चीज़ करनी पड़ेगी, दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ रहेगी। इसके अलावा जो मेजर रिफॉर्म हुआ है, देखिए कुछ लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई शुरू तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से उनका क्या होता है कि यार बीटेक में 1 साल लगा लिया, अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए अब ये कहा गया है कि भाई अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है और आप दोबारा पढ़ाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 3 साल बाद आप अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो वो पहला साल था वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सीधे सेकेंड ईयर से ही ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है ना। लोगों के साल नहीं खराब होते हैं। मतलब आप सोचिए एक बार क्या हुआ
कि भाई होता गया है लोगों के साथ कि उन्होंने बीटेक शुरू किया, अब उन्होंने छोड़ दिया, अब वो 2 साल बाद दोबारा से करने की सोच रहे हैं, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करके वो दोबारा से करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब उन्हें दोबारा से 4 साल लगाने पड़ेंगे। तो ये टाइम की वेस्टेज थी। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसे दोबारा पढ़ने का क्या मतलब है? भले ही आप उसे भूल गए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ने का तो कहीं से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए अब ये चीज़ चेंज करी गई है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी करी गई है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है? जो स्कूल वाले बच्चे हो उन्हें हो सकता है कि नहीं पता हो कि यार क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज कंप्लीट की जाती है, जो डिग्री दी जाती है, वो क्रेडिट के बेस पे दी जाती है। जैसे मेरे अपने कॉलेज में 235 क्रेडिट थे, कि मतलब अगर आपने 235 क्रेडिट कंप्लीट कर लिए तो ही आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपका कुछ रह गया तो आपको अपना क्रेडिट नया दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के लगाना पड़ेगा। किसी के 3 क्रेडिट होते थे, किसी के 4 क्रेडिट होते थे। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल तक बीटेक किया, ठीक है, आपने मान लीजिए 40 क्रेडिट अपने ले लिए, आपने 40 क्रेडिट पास कर लिए। अब आपका बीटेक में मन नहीं लग रहा, अब आपको जाना है बीएससी करने के लिए। तो अब आपकी ये जो 40 क्रेडिट हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस बीएससी में, मतलब आपको वहाँ पर जाके फर्स्ट ईयर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बढ़िया पॉलिसी हुई है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब जिनका प्योर सिंपल गोल है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए आगे चल के, तो उनके लिए 3 साल की डिग्री हो गई। मतलब सोचिए किसी को यूपीएससी करना है, ठीक है, अब वो सिर्फ डिग्री इसलिए ले रहा है क्योंकि यार यूपीएससी की डिमांड है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो वो 4 साल अपने इसीलिए लगा रहा है। तो अब इस चीज़ को घटा दिया गया, आप 3 साल में अपनी डिग्री ले सकते हैं अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए सोच रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप रिसर्च के लिए सोच रहे हैं, अगर आप पीएचडी करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप मास्टर्स करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको 4 साल लगाने पड़ेंगे। मतलब ये बहुत क्या बढ़िया चीज़ हो रही है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि यार हम 10 साल बाद का सुन रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि भाई हम आगे आगे हम जो सोचते थे कि यार ये चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में कभी होंगी या नहीं होंगी, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स के ऊपर बहुत काम किया जाएगा। कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कि लैब होती हैं और कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे लैब नहीं है। तो ये जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ हमारे यहाँ जो रिसर्च का लेवल है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लैब्स की जो कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा उस लेवल की नहीं है जितनी कि हमें चाहिए। तो अब क्या होगा, वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। जिनके पास अच्छी लैब्स हैं वो दूसरे कॉलेज को एज अ वर्चुअल लैब कई सारी चीज़ें सिखाएंगे, कई सारी प्रैक्टिकलिटी सिखाएंगी। तो ये एक बढ़िया चीज़ हुई है कि भाई वर्चुअल लैब आया है। इसके अलावा भाई प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस सबसे बड़ा पंगा रहता था। आपको चाहे मैं हूँ, सभी के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत बड़ा पंगा रहता था कि यार मनमानी फ़ीस लेते हैं। तो उसके ऊपर भी एक फ़ी कैप लगा दिया गया है। मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो वो अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि यार वो कितनी भी अपनी मनचाहे फीस ले रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर लगा दिया गया है फ़ी कैप कि भाई आप इतने से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी एक बना दी गई है। दोस्तों अभी इस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। मतलब कोई यूजीसी है, कोई एआईसीटीसी है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या किया गया, एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है। दोस्तों मेरे से बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं एआईसीटीई से पढ़ा हुआ हूँ, क्या मैं ये फॉर्म भर पाऊंगा, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा थी। अब इन सबको घटा के क्या कर दिया गया, एक बना दी गई है। मतलब एक यूनिवर्सल बॉडी बना दी गई है, वही आपका कोर्सेज प्लान करेगी और हर एक कॉलेज में वही पढ़ाया जाएगा। चाहे आप स्टेट कॉलेज से पढ़ रहे हो, चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, हर जगह आपको वही पढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हुआ है कि भाई जो हमारी बॉडी है, टोटल रेगुलेटरी बॉडी है, उसको उसका जो वो सिंगल कर दी गई है। तो आपको ज़्यादा अब भटकना नहीं पड़ेगा। कई सारे लोग कहते थे कि सर एआईसीटीई से हूँ तो क्या मैं ये वाला फॉर्म भर पाऊँगा, क्या मैं ये वाली जॉब कर पाऊँगा? तो अब आपको उस चीज़ के लिए, मतलब आपको नहीं, आपके आने वाले जो आगे लोग हैं उनको इस वाली चीज़ से नहीं भटकना पड़ेगा, इन वाली चीज़ से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं और इसके अलावा कई सारे रिफॉर्म्स और हैं। मैं नए वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए आई होप आपको समझ आया होगा बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आप सभी लोगों को स्टडी करनी चाहिए पॉलिसी। मुझे अगर मिलेगी एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट तो मैं उसको नीचे लिंक में आपको दे दूंगा गूगल ड्राइव पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।